कि इस वक्त मैं डॉक्टर बीपी त्यागी जो हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अभी कावड़ चल रहा है, इसके साथ साथ में बरसात भी है। तो इन दो मुद्दों पर मैं बात करूँगा कि कावड़ की सेवा किस तरीके से डॉक्टर साहब करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जब भी ये कावड़ वाला पर्व आता है तो उस वक्त हमारा इंस्टीट्यूट कुछ एम्बुलेंस लगाता है और उसमें हमारे कुछ मेडिकल सेवा जो देते हैं वो लोग होते हैं, उनमें एक डॉक्टर भी होता है। वो अपनी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन और पट्टी का सामान लेकर जो सिविल डिफेंस का कैंप होता है उसके साथ रहते हैं, क्योंकि मैं सिविल डिफेंस का मेडिकल ऑफिसर हूँ। और ये जब तक कावड़ चलती है उस वक्त तक ये हम सेवा देते हैं, और ये जो सेवा है ये 24 आवर्स चलती है। जैसे सर अभी सपोज दैट कावड़ चल रहा है, तो मेरे दर्शकों के लिए आप ये जानकारी दें कि आप शिव भक्तों की सेवा में जो एम्बुलेंस लगाते हैं और डॉक्टरों की जो टीम रहती है आपकी, उसमें किस किस तरह की सेवाएं आप प्रदान करते हैं और कहाँ? उसमें जो होती है, जो सेवा होती है, मुरादनगर से लेके मोहननगर तक होती है। और उसमें उनको जैसे पैर में फफोले पड़ जाते हैं, उनकी पट्टी करना, जिनको दर्द होता है उनको दवाई देना, या जिनको बुखार होता है उनको दवाई देना। कुछ ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा खाने के बाद उनको उल्टी दस्त हो जाते हैं, उनको दवाई और इंजेक्शन लगाना। या अगर किसी एक दो ऐसे भी हैं कावड़ वाले जो शिव भक्त हैं कि बहुत कमज़ोर हो जाते हैं उल्टी दस्त से, तो उनको ग्लूकोज चढ़ाना, एंटीबायोटिक देना। तो ये सब हम इस तरह की सेवाएं उनको देते हैं, और ये सब सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा सर, कब से दे रहे हैं ये सेवा? ये हम करीब 25 साल से दे रहे हैं। हम यहाँ आए हैं जब से 1997 से, उसी वक्त से हमारा ये जो सेवा है कावड़ वाला ये चल रहा है। कावड़ के अलावा आप फौजियों का भी इलाज फ्री करते हैं? जी, हम फौजियों का भी इलाज फ्री करते हैं और उसी वक्त से फ्री करते हैं। जो हमारे जितने भी पैरामेडिकल फोर्सेज होते हैं उनका हम आधे रेट पे करते हैं। जो ये अपने पुलिस वाले हैं उनका आधे रेट पे करते हैं, और जो सीनियर सिटीजन है उनका आधे रेट पे करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर जैसा कि अब बरसात का मौसम है और गाजियाबाद के हालात आपको बहुत बेहतर पता है कि जल भराव जब होता है यहाँ पर, आपने भी पीछे देखा होगा 4-6 दिन पहले जो बारिश लगातार हुई, तो आप जिस क्षेत्र में खुद बैठे हैं वीवीआईपी इलाका है, एक तरीके से माना जाता है, पॉश इलाका है, और यहाँ पर हालात इतने बुरे थे कि जो नगर आयुक्त का घर है वो भी डूबा हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इस तरीके का जल भराव रहा तो उत्पन्न हो सकती बीमारी, उससे बचाव कैसे किया जाए? ये जो इस मौसम में जल भरता है चारों तरफ, उससे जो बीमारियां होती हैं उनमें कॉमन बीमारियां हैं। एक तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, स्क्रब टाइफस होता है, और एक लेप्टोस्पायरोसिस होता है। इन सब में और सब बीमारियों को सब जानते हैं, मलेरिया को जानते हैं, डेंगू को जानते हैं, चिकनगुनिया को जानते हैं। जो लेप्टोस्पायरोसिस है वो एक कीटाणु होता है जो हमारे जैसे गाय, भैंस या जितने भी हमारे पशु होते हैं उनके मलमूत्र में होता है। और वो स्किन के थ्रू, अगर हम नंगे पैर उस पानी में घूम रहे हैं, जैसा अभी बाढ़ वाले इलाके में भी हमें देखने को मिल रहा है, तो वो स्किन के थ्रू हमारे शरीर में घुस जाता है, और उसके साथ साथ वो इस तरह की ही बीमारी पैदा करता है, जैसे बुखार होता है और खांसी होती है, बदन दर्द होता है। उससे हटके जो उसकी बीमारी होती है वो ये होती है कि अगर वो फेफड़े में पहुंच जाता है तो फेफड़े में जाके वो हेमरेज, जिनको हम थक्का बोलते हैं, थक्के बनाने लगता है, जैसे कोविड बनाता था, और हेमरेज हो जाता है, और ऐसे में सांस की दिक्कत आने लगती है, और उस पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह का कोई भी जो इस इंटरव्यू को जनता सुन रही है, अगर कोई भी ऐसा कुछ लगता है कि उनको फीवर के साथ सांस में दिक्कत आई है, तो इमीडिएटली उनको ये सब टेस्ट कराने चाहिए।
जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, एलाइजा टेस्ट उसको बोलते हैं, अपने पास वाले फिजिशियन के पास जाके और उसमें देखना चाहिए कि उनको स्क्रब टाइफस तो नहीं है, लेप्टोस्पायरोसिस तो नहीं है। जो इसमें खतरनाक होता है वो एक तो ये दोनों जो मैंने आपको बताया है, एक जो डेंगू होता है, अगर वो सेकंड टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम डेंगू कभी इतना सीरियस नहीं होता है, पर अगर सेकंड टाइम डेंगू होता है तो वो हेमरेजिक डेंगू होता है, उसमें जान जाने का खतरा रहता है। या जो और जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे उल्टी दस्त हो गए, जिसको हम वो बोलते हैं हैजा बोलते हैं, अगर इस तरह कुछ हुआ तो उसमें भी जान जाने का डर रहता है। तो इन सब अगर ये बीमारियां होती हैं तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन को मिलना चाहिए या सरकारी अस्पताल को बताना चाहिए और उसका इलाज लेना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और जो मेन है हमारे लिए वो ये है कि आपके बराबर में यही पार्क है, तो उसमें अधिक गंदगी देखने को मिली, तो इस पर कोई, जैसे कि आपका क्षेत्रीय पार्षद है, सांसद भी हैं आपके, यहीं रहते हैं, विधायक भी हैं, वो भी यहीं रहते हैं, तो क्या इन लोगों की नज़र नहीं पड़ती है यहाँ की साफ सफाई की? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, नज़र तो पड़ती है। अब जो हम सोच रहे थे कि ये 3 इंजन की सरकार है तो ये अच्छा काम करेगी, पर उन लोगों में थोड़ा सा कुछ ऐसा गरूर आ गया है कि नहीं, वो जहाँ इनका नाम है या जहाँ इनका चुनाव चिन्ह है उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, तो उस गरूर की वजह से जनता की नहीं सुनते। कोई कहता है ये जीडीए के अंडर में है, वो हमसे कोई कहता है ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर में है। पिछले 2 महीने से इस पार्क के बारे में हम हर तरह के अखबार में इसकी न्यूज़ जारी है, हमने वीडियो भी बनाए हैं, उनकी साइट पे भी डाले हैं, उनकी साइट पे एप्लीकेशन भी हमने दी है, उन दोनों की साइट पे। तो अगर उसको अनदेखा किया जा रहा है तो आने वाले चुनाव में उसका रिजल्ट हम बताएंगे। जैसे नगर निगम और जीडीए दोनों की साइड पे दिया हुआ है। हाँ, उन दोनों की साइड पे दिया हुआ है। तो अब कहने का मतलब ये, अब इसका समाधान कैसे हो? इसका समाधान ये है कि वो हमें अनदेखा करेंगे, हम जब अभी चुनाव आ रहा है उसमें हम अनदेखा करेंगे। चलिए, तो आपने देखा ये हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी थे और वरिष्ठ ईएनटी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब किस तरीके से मदद करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। अभी हम पार्क का भी जो मामला है उसकी एक वीडियो बना के इसी इंटरव्यू में लगाएंगे, लायक हुसैन के साथ कि असद हुसैन। Thank you.